Hello friends, welcome on my YouTube channel Nursing Guide and today's our topic is respiration। जो हमारी वाइटल साइन की सीरीज चल रही है उसमें हमने ब्लड प्रेशर पढ़ लिया, बॉडी टेम्परेचर पढ़ लिया, पल्स पढ़ ली। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन क्या होता है? नाउ डेफिनेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन O2 एंड गिविंग आउट CO2। जो रेस्पिरेशन होता है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें हम O2 को तो इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एक्सहेल करते हैं, बॉडी से आउट करते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन एंड पॉज। इसके अंदर मेनली तीन चीज कॉन्स्टिट्यूट होती है। वो होती है इंस्पिरेशन, जो एयर होती है उसको अंदर इनहेल करना, ये होता है इंस्पिरेशन। थोड़ी देर के लिए उसको बॉडी के अंदर रखते हैं क्योंकि हम तुरंत एकदम फ्रीक्वेंटली इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन नहीं करते हैं, तो ये होता है पोज। और बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम एक्सहेल करते हैं, ये होता है एक्सपीरेशन, की जो एयर है उसको एक्सहेल आउट कर दिया। अब बात करते हैं, ये हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? तो मेनली दो टाइप का होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है ये जो गैस एक्सचेंज होता है ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन में जो गैस एक्सचेंज होगा वो हमारे ब्लड और टिश्यू के अंदर होगा। जब हम कभी पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में तब ये प्रोसेस सेपरेटली एक वीडियो के थ्रू आपको समझा दूंगा। इसके बाद में आती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है वो ब्लड और एयर के बीच में गैस का एक्सचेंज होता है, वो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये हो गया टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की। बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा रेगुलेटरी ऑर्गन है कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करता है? तो जो हमारा ब्रेन होता है उसके अंदर मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, वो जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। जितनी भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड वो एक्टिविटीज होती है बॉडी के अंदर उनको जो रेगुलेट करता है, उनको जो कंट्रोल करता है वो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन की। एक नॉर्मल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रेस्पिरेशन की वो क्या क्या होती है? तो मेनली थ्री होती है, रेट, रिदम एंड डेप्थ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन की। नॉर्मल रेस्पिरेशन की प्रोसेस की रेट कितनी होती है? रेट मीन नंबर। तो नंबर ऑफ फुल रेस्पिरेशन इन ए मिनट, कि एक मिनट के अंदर टोटल कितने रेस्पिरेशन हुए, ये जो रेट होती है वो एक रेस्पिरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है एक अडल्ट के लिए वो होती है 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट। 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट एक नॉर्मल रेंज होती है रेस्पिरेशन की रेट। तो ये बात हो गई हमारी रेट के बारे में कि नंबर ऑफ फुल रेस्पिरेशन इन ए मिनट, एक मिनट के अंदर फुल रेस्पिरेशन। फुल रेस्पिरेशन के अंदर इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन और पॉज, ये तीनों इंक्लूड होने चाहिए, तब एक पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। तो ये जो टोटल नंबर होते हैं इनके वो होते हैं 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी रेट, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिनके कारण जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट होती है जो नॉर्मल होती है अडल्ट के अंदर वो 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट होती है, लेकिन कुछ ऐसे वेरिएशन आ जाते हैं जिनके कारण ये चेंज हो जाती है। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे जो मेन होता है वो होता है एज। एज के अकॉर्डिंग जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट है वो अलग अलग होती है। लाइक एट बर्थ 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट होती है। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट होती है। 1 ईयर में 26 to 30 ब्रीथ पर मिनट होती है। सेकेंड ईयर में 20 to 26 ब्रीथ पर मिनट होती है। तो ये वेरिएशन बता रहा हूं मैं आपको कि ये अलग अलग भी चेंज होती है और किन कंडीशन के कारण होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अडल्ट होते हैं उनमें हमने बात कर ली कि 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। अडल्ट के अंदर हो गया। ओल्ड एज के अंदर ये जो होती है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है और 10 to 24 भी हो जाती है ब्रीथ पर मिनट। तो ये थे वेरिएशन अकॉर्डिंग टू एज। अब जेंडर की बात करते हैं कि जेंडर के कारण भी रेस्पिरेटरी रेट होती है वो चेंज हो जाती है। लाइक जो फीमेल्स होती है उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो मेल के कंपेयर में ज्यादा होती है, रैपिड रेस्पिरेशन होता है। इमोशन लाइक सडन कोई सिचुएशन बन गई, पोस्ट ट्रॉमेटिक सिचुएशन बन गई, इमोशन हो गया,
एंजाइटी हो गई, फियर हो गया, डिप्रेशन हो गया, इन सभी के कारण जो हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट हो वो चेंज हो जाती है और इंक्रीज हो जाती है। एक्सरसाइज करते हैं हम, वेट लिफ्ट करते हैं, तो जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट है वो भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की डिमांड है बॉडी की इंक्रीज हो जाती है, और ऑक्सीजन की इंक्रीज डिमांड को पूरा करने के लिए जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस वो इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर, यदि हमारी बॉडी अचानक से कोई कोल्ड एक्सपोजर टेम्परेचर में एक्सपोज हो जाए तो जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो वहां पे बढ़ जाएगी, इसलिए ऑक्सीजन की बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए जो रेस्पिरेशन है वो भी बढ़ जाता है। डिजीज कंडीशन, अलग मोस्टली जो डिजीज कंडीशन होती है उनमें रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती है। मोस्टली बोल रहा हूं मैं, सभी में नहीं बढ़ती है। मोस्टली जो डिजीज होती है उनमें जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। एंडोक्राइन डिजीज हो गई, थायराइड डिजीज हो गई, इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। ड्रग्स, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करती है, क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा उसको एक्टिव कर देती है। लाइक कैफीन हो गई, एट्रोपिन हो गई, ये जो रेस्पिरेटरी रेट होती है उसको इंक्रीज करती है। और कुछ ड्रग्स लाइक ओपीएम हो गई, ये हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट होती है उसको डिक्रीज कर देती है नॉर्मल रेंज से। तो ये थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन रेट। अब बात करते हैं रिदम, जो सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन में। तो जो एक रेस्पिरेशन से दूसरा रेस्पिरेशन और उससे नेक्स्ट जो रेस्पिरेशन होता है, इसकी जो रिदम होता है, मींस इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसका जो ड्यूरेशन होता है और उसके बीच में जो गैप होता है वो रेगुलर होना चाहिए। तो ये हो गया सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं कि डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। डेप्थ का मतलब होता है कि डेप्थ ऑफ चेस्ट मूवमेंट, कि जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो हमारी जो चेस्ट के अंदर जो एयर जाती है और एक्सहेल होती है उसके अंदर जो हमारी चेस्ट की जो मूवमेंट होता है, तो एक तरह से इस डेप्थ को बोल सकते हैं हम चेस्ट मूवमेंट। ये एक नॉर्मल और एक फ्रीक्वेंट होना चाहिए। और जो नॉर्मल होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है 500 सीसी ऑफ एयर विथ ईच रेस्पिरेशन। हर रेस्पिरेशन के साथ 500 सीसी ऑफ एयर जो होता है ये नॉर्मल होता है। यदि इससे ज्यादा होता है तो वो डीप रेस्पिरेशन कहलाता है, और यदि इससे स्लो होता है या डिक्रीज हो जाती है 500 से तो ये सैलो रेस्पिरेशन होता है। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। रिदम, डेप्थ और रेस्पिरेटरी रेट हमने पहले पढ़ चुके। अब बात करते हैं कुछ अबनॉर्मल रेस्पिरेटरी कंडीशन की। तो एक पर्टिकुलर टर्म्स दी गई है इनके लिए। तो सबसे फर्स्ट है टैकिपनिया। टैकिपनिया मीन्स जो रेस्पिरेटरी रेट होती है हमारी वो इंक्रीज हो जाती है 24 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टैकिपनिया। ब्रेडिपनिया, ब्रेडिपनिया मीन्स जो रेस्पिरेटरी रेट होती है हमारी यदि 10 ब्रीथ पर मिनट से कम हो जाती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेडिपनिया। एपनिया, टोटल सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग या अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। ये कंडीशन होती है वो होती है एपनिया। डिस्निया, डिस्निया मीन्स होता है कि अबनॉर्मल रेस्पिरेशन या डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन के टाइम डिफिकल्टी होती है तो इस टर्म को बोलते हैं डिस्निया। ऑर्थोपनिया, ऑर्थोपनिया की स्पेसिफिक कंडीशन होती है, इसमें जो क्लाइंट होता है वो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर ही ब्रीथ कर सकता है नॉर्मल। तो ये थी कुछ रेस्पिरेशन, अबनॉर्मल रेस्पिरेशन की टर्म्स। टैकिपनिया, ब्रेडिपनिया, एपनिया, डिस्निया और ऑर्थोपनिया। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था रेस्पिरेशन, इसके साथ कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके जो सजेशन है वो हमें सजेस्ट कीजिए। थैंक यू।